हम्म। तो अभी हम लोग देखेंगे, एक्चुअली पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। ठीक है। तो नंबर सिस्टम के लिए चेक कर लेते हैं पहले। हाँ ठीक है ना। ठीक है। अभी देखो, नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैथ्स का बेसिक्स है। तो एकदम ध्यान से समझना और जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ पूरा याद रखना। ये नहीं कि भूल जाए, किताब नहीं है जो पढ़े और भूल गए। तो पूरा जो भी मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना और ध्यान से इसको दिमाग में बैठा के रखना। ठीक है। तो अभी देखो नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम है जो मतलब मैथ्स का सबसे बेसिक चीज़ जिसकी वजह से मैथ एग्जिस्ट करती है, वो है तुम्हारा नंबर। ओके, नंबर की वजह से तुम्हारी मैथ एग्जिस्ट करती है। बहुत सारी चीज़ें जैसे काउंटिंग है और चॉइस है, कैलकुलेशन है, सब नंबर पे ही होता है। ठीक है। तो इसी की वजह से नंबर सिस्टम इम्पॉर्टेंट है। अब देखो क्या क्या कौन कौन से नंबर होते हैं। एक तो होता है रियल नंबर, हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या होता है। पहले एक बार देख लो और याद कर लो क्या क्या होता है। रियल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। या ये जाके देखना विकिपीडिया पे, थोड़ा अंग्रेजी पढ़ो और बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अभी देखो आगे, इतना ये लिस्ट पूरा जितना है, तीन तीन छः तीन नौ, नाइन। अभी ये और भी बहुत स्पेशल नंबर होते हैं, वो एडवांस मैथमेटिक्स जब पढ़ोगे तो पता चलेगा। लेकिन तुम्हारे लिए ये सही है अभी, अभी जब नाइन्थ क्लास में हो तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। आगे देखते हैं। तो देख लो ये रियल क्या बोलते हैं, ये चार्ट है, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम जिससे हम दिखा रहे हैं कि नंबर्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है। जैसे सबसे बड़ा वाला सर्किल ये, इसके अंदर सारे नंबर। ठीक है। तो मतलब रियल नंबर, रियल नंबर आर लाइक all possible number of universe। ठीक है। all possible number of universe। यूनिवर्स में कोई भी नंबर तुम सोच लो, वो तुम्हारा रियल नंबर होता है। वैलिड होना चाहिए। वैलिड इन द सेंस, तुम बोल रहे हो 5.4 तो 5.4, ये नहीं कि 5.4.3, ये कोई नंबर नहीं है। है ना। एक थोड़ा सा आगे चल के देखोगे तो पॉइंट डेनोट करता है कि मल्टीप्लिकेशन का, तो हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3, ऐसा नहीं। मतलब कोई भी पॉसिबल वैलिड नंबर सोच लो, वो तुम्हारा होता है रियल नंबर। ठीक है। अभी अच्छा ये थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको हटा दो, यहाँ से हटा दो। क्योंकि नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर होता है वन से लेके, वन से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होता है। और जो जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो वन टू थ्री एंड सो ऑन, वो होता है होल नंबर। इसमें मैं बना नहीं पाया, भूल गया हूँगा। लेकिन एक और होता है, जैसे तुम्हारा यूँ समझ लो, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ठीक है। इसमें लिख लो डब्लू, जिसमें रहेगा ज़ीरो वन टू थ्री फोर। और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि होल नंबर स्टार्ट होता है, होल नंबर स्टार्ट होता है ज़ीरो वन टू एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है वन टू थ्री एंड सो ऑन। ठीक है। इन्फिनिटी तक जाता है। तो ये दोनों बहुत थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। और याद रखना हमेशा, होल नंबर ज़ीरो से, नेचुरल नंबर वन से। नेचुरल नंबर काउंटिंग के लिए होता है। मतलब अब कोई चीज़ ज़ीरो है मतलब क्या है, काउंटिंग के लिए होल नंबर भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कोई चीज़ या तो एक है या फिर एक से ज़्यादा है। वैसे ये इंटरचेंज, बस याद रखना। ठीक है। अब
अब देखो, अब आगे चलते हैं रियल नंबर, जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब रियल नंबर जो था वो दिया था एक भाई मैथमेटिशियन रेने डेस्कार्टे, ठीक है, इन्होंने दिया था रियल नंबर। और रियल नंबर का जो क्या बोलते हैं, मैंने जैसे अभी बताया, ऑल पॉसिबल नंबर ऑफ यूनिवर्स, ठीक है, ऑल पॉसिबल यूनिवर्स नंबर, ठीक। तो ये तुम्हारा होता है रियल नंबर। अब इसकी प्रॉपर्टीज कुछ होती हैं, प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि नॉन ज़ीरो, मतलब नॉन ज़ीरो मतलब पॉजिटिव नंबर, नॉन ज़ीरो पॉजिटिव और नेगेटिव, नॉन ज़ीरो इज कॉल्ड पॉजिटिव और नेगेटिव। तो कोई भी नॉन ज़ीरो रियल नंबर, ठीक है, नॉन ज़ीरो मतलब जो ज़ीरो नहीं है, जो ज़ीरो नहीं है वो या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। मतलब रियल नंबर ऐसे होता है, यहाँ तुम्हारा ज़ीरो सेंटर में, तो रियल नंबर इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया रियल नंबर का। अगर प्रॉपर्टीज में ये हो गया कि कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर है या तो वो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, तो दैट इज कॉल्ड रियल नंबर। अब एक और दूसरी चीज़ कि अगर दो रियल नंबर को ऐड करोगे, ठीक है, दो रियल नंबर को ऐड करोगे जो नेगेटिव नहीं है, मतलब पॉजिटिव है, दो पॉजिटिव रियल नंबर को ऐड करोगे, पॉजिटिव प्लस, नहीं ऐसे नहीं लिखते हैं, पॉजिटिव नंबर प्लस पॉजिटिव नंबर, जो रिजल्ट आएगा वो भी पॉजिटिव ही होगा। अब ये तुम्हारा दूसरा प्रॉपर्टी हो गया, दो पॉजिटिव रियल नंबर को ऐड करने पे पॉजिटिव ही रिजल्ट आएगा, ये फैक्ट है, ठीक है। तीसरा, दो नेगेटिव नंबर को ऐड करने पे नेगेटिव नंबर ही आएगा, लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि ये तो तुम्हारा था प्लस वाली प्रॉपर्टी, ठीक है, ये तुम्हारा था प्लस वाली प्रॉपर्टी की दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करोगे तो पॉजिटिव नंबर ही आएगा। और एक और प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन का, कि दो पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव नंबर ही आएगा, कुछ भी कर लो, फैक्ट है, ठीक है। दो दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करोगे, अरे पॉजिटिव आएगा, मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब जैसे मैं बताया था ऑल पॉसिबल नंबर इन द यूनिवर्स, सो क्या हो गया, इट्स लाइक दिस, इट्स लाइक दिस, अरे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, दैट्स इट। मतलब इसके बीच में कुछ भी डाल दो, सब रियल नंबर है। तो याद रखना, अगला नंबर जो है वो रैशनल नंबर है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट नंबर है। इम्पोर्टेंट नंबर इन द सेंस कि रैशनल नंबर क्या होता है, कोई भी नंबर जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं उसको बोलते हैं रैशनल नंबर। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जो q है तुम्हारा, जिसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, p बाई क्यू मतलब p हो गया तुम्हारा न्यूमरेटर, q हो गया तुम्हारा डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये जो डिनोमिनेटर है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता। अगर तुमने p बाई क्यू लिखा तो कंडीशन अप्लाइड है वेयर q नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये एकदम इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखना, ठीक है। अब
ये देख लो कि रैशनल नंबर दिया किसने था। रैशनल नंबर दिया था एक, बड़ा अजीब सा नाम है, कुसेपे पियानो, 1895 में। ठीक है। और ये जो सिंबल दिया था क्यू वाला, इन्होंने दिया था। ठीक है, कि रैशनल नंबर को क्यू से डिनोट करेंगे। ओके। अब इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो मैं बोल रहा था, क्यू, पी और क्यू ये दोनों इंटीजर होंगे, टू इंटीजर्स। ठीक है। तो ये तुम्हारा होता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर मतलब जो भी नंबर जो जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वो रैशनल नंबर होता है। अब जब तुम्हारा क्यू 1 होता है तब तुम्हारा रैशनल नंबर इंटीजर होता है। ठीक है। मतलब p by q where p and q are integers and q equal to 1, then p, your rational number becomes integer. ओके। अब देखो, अब इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज में जैसे थोड़ा सा हमें क्वेश्चन लिखना है। अब क्वेश्चन लिखना है, प्रॉपर्टीज में है तुम्हारा, ओके 1 सेकेंड, कीप, तो हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग यहाँ पे थे, न्यू स्लाइड। ओके, नाउ रियल नंबर। ठीक है। अभी प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, प्रॉपर्टीज है पहला इक्वलिटी। ठीक है। इक्वलिटी में क्या है कि जैसे तुम्हारा p बाई q रेशनल नंबर है। अब सपोज a बाई b एक नंबर है, पहला नंबर, और c बाई d तुम्हारा दूसरा नंबर है। अब चेक करना है ये दोनों बराबर है कि नहीं है। और एक और एक 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 इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम देखना चाहते हैं वो ये है कि हमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हम नोट कर लें यहाँ पे। एक चीज़ होती है रैशनल नंबर का प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं, अरे यार, कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है, ये चीज़ नोट करो। कैनोनिकल फॉर्म ये होता है कि p बाई क्यू दिया है। अब p बाई क्यू अगर ये दिया है 2/4, तो इसको तुम रिड्यूस कर सकते हो 1/2 में। ठीक है। अब ये फर्दर मतलब इसके आगे छोटा नहीं कर सकते, ना तो न्यूमरेटर को छोटा कर सकते हैं ना तो डिनोमिनेटर को। क्यों नहीं छोटा कर सकते हैं? क्योंकि 1 और 2, p और q, ये p और q के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है। कॉमन फैक्टर मतलब जैसे 2 और 4 था तो 2 को हम लिख सकते थे 2 into 1, और 4 को लिख सकते थे 2 into 2। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? 2। ठीक है। तो इन दोनों का कॉमन 2 था तो उसको काट दिए, तो बचा क्या? p इक्वल टू 1 और q इक्वल टू 2, इसलिए तुम्हारा बाद में हो गया 1/2। और ये है तुम्हारा कैनोनिकल फॉर्मेट, कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। ठीक है, कैनोनिकल फॉर्म बोलते हैं इसको। तो इक्वलिटी में मैं क्या बता रहा था, ए बाई बी
इक्वल सी बाई डी तभी पॉसिबल होगा, इसको बोलते हैं इफ। जब ऐसे लिखते हैं इफ एंड ओनली इफ, ये होता है तुम्हारा इफ एंड ओनली इफ। ये तुम्हारा तभी होगा जब ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। ये तुम बताओ ये ट्रू है कि फॉल्स है। ये तभी पॉसिबल है जब ए इंटू डी बराबर बी इंटू सी। इफ एंड, ये तुम्हारा ट्रू तभी होगा जब अगर ये है तब तुम्हारा ये बराबर होगा। इक्वलिटी मतलब क्या बराबर है या नहीं। ठीक है, तो अभी देखो जैसे मैं बताया ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी पॉसिबल तभी है जब ए डी इक्वल टू सी डी होगा, ए डी इक्वल टू सी बी यानी बी सी होगा। ओके, अब क्वेश्चन तुम्हारे लिए, क्वेश्चन पहला क्वेश्चन, अगर x इक्वल टू 1/2, y इक्वल टू 48/96, तो बताओ इज x इक्वल टू y। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, x इक्वल टू 5/7, y इक्वल टू 25 25/35, इज x इक्वल y। ये दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा। तीसरा क्वेश्चन करो, x इक्वल टू 81/99, y इक्वल टू 51/47, इज x इक्वल y। ये तीनों क्वेश्चन करना बैठ के, ठीक है। ये तो तुम्हारा पहली प्रॉपर्टी हो गई इक्वलिटी वाली। ये सब नोट कर रहे हो ना, नोट करते रहो। दूसरा है, दूसरा दूसरे कलर से करते हैं। दूसरा मान लो इसे करते हैं, ठीक है। दूसरा है तुम्हारा ऑर्डरिंग। ऑर्डरिंग मतलब क्या है? ऑर्डरिंग मतलब है जैसे कौन छोटा है कौन बड़ा है, इसका ऑर्डर बनाना, है ना। तो ऑर्डर में ये होगा कि दो रैशनल नंबर है, ये हम अभी रैशनल नंबर पढ़ रहे हैं, ठीक है। मान लो दो रैशनल नंबर है ए बाई बी एंड सी बाई डी। तो ये पहला वाला नंबर छोटा होगा दूसरे वाले नंबर से, सिर्फ तब छोटा हो सकता है जब कंट्रोल जेड नहीं होता है यहाँ पे। ये दोनों तभी छोटा है जब इन दोनों का मल्टीप्लाई ए डी लेस देन बी सी, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। तो अगर तुमको ऑर्डरिंग पता करना है, मान लो पाँच छः रैशनल नंबर दे दिया, अगर उनको ऑर्डरिंग करनी है तो कैसे करेंगे, उसके लिए मान लो क्वेश्चन दे ही देता हूँ तुम लोगों को, एक क्वेश्चन करके बताता हूँ, ठीक है। मान लो दिया है हमें 1/2, 4/5, 7/8। अब इनका ऑर्डरिंग करना है, मतलब हमें ये वाला निशान या ये वाला निशान देना है, या फिर ये समझ लो हमें बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना। तो अभी क्या करेंगे इसमें, इसमें क्या करेंगे, इसका तरीका क्या होता है कि इसका जो डिनोमिनेटर होता है इसको बराबर कर लेते हैं। डिनोमिनेटर जो होता है इसको बराबर कर लो। इसका क्वेश्चन समझ लो। क्वेश्चन ये है कि हमें सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ऐसे करना है। तो 1/2
इस डिनोमिनेटर को बराबर करेंगे सबसे पहले। तो डिनोमिनेटर को बराबर करने के लिए क्या होगा कि जितने भी डिनोमिनेटर है उनको लिख लो। टू, अभी क्या हो रहा है, 2, 5, 8, ये तुम्हारा डिनोमिनेटर है। अब इनका क्या करना है, हमें एलसीएम ले लेना है। ठीक है, एलसीएम। अब एक 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ गया यहाँ पे, एलसीएम, लीस्ट कॉमन फैक्ट मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब ये होता है कि एक ऐसा नंबर सोचो, एक ऐसा नंबर सोचो जो 2 डिवाइड कर सके, 5 डिवाइड कर सके, 8 डिवाइड कर सके। मतलब मान लो वो नंबर n है, तो 2 से भी डिवाइड हो, 5 से भी डिवाइड हो, 8 से डिवाइड हो, उसको बोलते हैं, इन तीनों नंबर का एलसीएम ये है। तो कैसे करते हैं वो, पहले 2 से डिवाइड करो, 1 आया, 5 आया, 4 आया। फिर 2 से डिवाइड करो, जो जो डिवाइड नहीं हो रहा उसको नीचे कॉपी कर दो, ये डिवाइड हो गया। ठीक है, अब बचा क्या तुम्हारे पास, बचा सिर्फ 5 है। जब तक एक नहीं आ जाता है सब में, तब तक हमें करते रहना है। तो अब ये तुम्हारा जो है, इन तीनों, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, कितना आएगा, 4, नहीं 8 5 40। ठीक है, अब ये तुम्हारा आ गया। तो क्या करना है, इसको 40 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/2, यहाँ पे 20, तो ऊपर भी 20, 4/5, 5 से डिवाइड करो, कितना आया, 8। तो यहाँ पे करेंगे 8, यहाँ पे करेंगे 8, 7/8, 8 से डिवाइड करो 5 बार, तो ये करेंगे 5, ये करेंगे 5। अभी अभी लिखो क्या होगा, 20/40, 32/40, 35/40। अब इनको ऑर्डरिंग मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जिसका न्यूमरेटर बड़ा है, न्यूमरेटर जिसका बड़ा है, न्यूमरेटर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो, हो जाएगा। तो इसका किस में न्यूमरेटर बड़ा है, इधर लिखते हैं, 30/40, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है ना, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे छोटा पहले होगा। तो एक्चुअली में ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है, 20/40, इंक्रीजिंग ऑर्डर 32/40, देन 35/40। तो ये तुम्हारा हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, अभी क्वेश्चन, क्वेश्चन लिख, रुको तुम लोगों को क्वेश्चन दे देते हैं। कीप, अभी आ गया यहाँ पे न्यू स्लाइड, है ना। रैशनल नंबर का हमारा दूसरा प्रॉपर्टी चल रहा है अभी। अभी मान लो कौन सा लिखे, इसको ले लेते हैं। क्वेश्चन, क्वेश्चन है तुम्हारा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब सबसे छोटा पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। ओके, नाउ 7/9, 3/4, 11/23, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। ये हो गया पहला, 2 ही क्वेश्चन दूंगा, टाइम ज़्यादा नहीं है। 31/33, 23/33,
29। इन दोनों में कौन बड़ा है कौन सा छोटा है बताना। अब अगला है तुम्हारा, जैसे कैनोनिकल फॉर्म बता दिया था, अब अगला है एडिशन। ठीक है, रेशनल नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं, अब अगला हम पढ़ने जा रहे हैं एडिशन। तो एडिशन में क्या होगा, a बाई बी प्लस सी बाई डी, रिजल्ट क्या होगा ए डी प्लस डिवाइडेड बाई बी डी। गिवन दैट ये कैनोनिकल फॉर्म में है, ये कैनोनिकल फॉर्म में, मतलब ए और बी का कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं, कॉमन कॉमन फैक्टर नहीं है। ए और बी का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, सी और डी का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तभी कैनोनिकल फॉर्म में होगा। ठीक है, अब ठीक है, अभी अभी ये तुम लोग करके बताओ क्वेश्चन। 4/5 प्लस 9/7 प्लस 1/8 प्लस 9/2 कितना आएगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 16/2 प्लस 18 18/17 प्लस 19 12/19, ये 12/19 एंड देन 7/23, ये कितना होगा, तुरंत सॉल्व करना। अब देखो अगला प्रॉपर्टी है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन में रैशनल नंबर, हम लोग अभी भी रैशनल नंबर पे ही हैं। तो सब्ट्रैक्शन में मान लो ए बी माइनस, अरे ए बाई बी माइनस सी बाई डी इज विल बी ए डी माइनस बी सी डिवाइडेड बाई बी डी। ओके, ऐसे है। अब तुम लोगों को यहाँ पे एक ट्रिक बता देता हूँ कि इसका जो सॉल्व करने का तरीका होता है कि इन दोनों नंबर का एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, और एलसीएम लेने के बाद उसको कर दो यहाँ पे। अब जितने टर्म है यहाँ पे, जैसे दो है ना, तो दो टर्म, एक यहाँ पे आएगा एक यहाँ पे आएगा, यहाँ वाला क्या होगा, इसको लो, बी को लो, और एलसीएम से डिवाइड करो, कितना आएगा, यहाँ पे जो आएगा आंसर, मान लो यहाँ पे आ गया के, तो ए इंटू के, और यहाँ पे ये डी उठाओ, डी को एलसीएम से मल्टीप्लाई करो, और मान लो यहाँ पे आ गया पी या क्यू, तो करो सी इंटू क्यू। मतलब एलसीएम लेके डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके प्लस कर दो, जितने टर्म्स है आंसर आ जाएगा। तो ये तुम्हारा ट्रिक है, सेम चीज़ यहाँ पे काम करेगी। ठीक है, बी और डी का एलसीएम लो, एलसीएम बी एंड डी, एंड देन डिवाइड करो, फिर उसके मल्टीप्लाई करो उससे, बी से। मान लो एक एग्जांपल दे ही देता हूँ ना, एग्जांपल मान लो दे देता हूँ 1/4 माइनस 1/8 कितना आएगा, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 4 8 2 2 4 2 1 2 2 1 1 8, तो 8 4, 8 डिवाइडेड बाई 4 कितना, चार को, 8 को 4 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 2, है ना, 2 इंटू 1 माइनस, इसमें मल्टीप्लाई करो, कितना आया 2, ये 2 को मल्टीप्लाई करो इससे, माइनस 8 को डिवाइड करो 8 से, मतलब ये 8 को इस 8 से डिवाइड करो, कितना आया 1। अब इसको मल्टीप्लाई करो इससे, 1 इंटू 1, ये कितना आ गया, 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 8 इक्वल टू 1/8। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करो, सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, क्या होगा, हाँ क्वेश्चन दिया है
5/7 माइनस 21/23, और दूसरा है 141 माइनस डिवाइड बाई दिस 31 माइनस 47। ये दोनों क्वेश्चन करो तुरंत, पॉज करके वीडियो तुरंत करो और उसके बाद आगे बढ़ना, ठीक है। अब अगला है अपना मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन 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 में क्या है, अगर दो रैशनल नंबर दिया है a बाई बी मल्टीप्लाई करना है c बाई डी से, तो सीधा ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई हो जाएगा a इंटू सी और b इंटू डी। अब अगर ये कैनोनिकल फॉर्म में है और ये कैनोनिकल फॉर्म में है, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, दोनों कैनोनिकल फॉर्म में, मतलब ये और छोटा नहीं कर सकते इसको, और इसको भी छोटा नहीं कर सकते, है ना। तो मल्टीप्लाई होने के बाद ये पॉसिबल है कि दोनों छोटा हो जाएगा। जैसे 1/2 इंटू 2/3। अब देखो ये तुम्हारा, इसको छोटा नहीं कर सकते और इसको भी छोटा नहीं कर सकते, ठीक है। अभी इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री। अब क्या है, 2/6, दो को दो से और ये 6 को, तो ये तुम्हारा रिड्यूस होके हो गया 1/3। तो मल्टीप्लिकेशन में अगर रेशनल नंबर कैनोनिकल फॉर्म में है तो मल्टीप्लाई होने के बाद रिड्यूस हो सकता है, ये चीज़ याद रखना। अब फिर से मुझे ऐड करना पड़ेगा, चलो ओके। नाउ अब अगला अगला ये है, हम लोग मल्टीप्लिकेशन वाला पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, रेशनल नंबर में बहुत अच्छा टॉपिक है इनवर्स। तो पहला है तुम्हारा एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, ठीक है। एडिटिव इनवर्स में ये है कि पहली बात तो इनवर्स से ये मतलब समझो कि जब एडिटिव इनवर्स की बात आती है तो एक एक रिजल्ट मिलता है तुमको, वो जो रिजल्ट है वो रिजल्ट एडिटिव में तुम्हारा जीरो होना चाहिए, ठीक है। एडिटिव इनवर्स, ये सब मैथ की चीजें हैं, ये सब तुमको याद करना पड़ेगा। जैसे काउंटिंग, ऐसा नहीं है कि तुम समझ गए, काउंटिंग तुमको याद करना पड़ेगा। अगर 44 है तो तुमको 44 तुमको मालूम है तो 44 का इसका मतलब 44 होता है, ये तुमको मालूम होना चाहिए। इसलिए जितनी चीज़ अभी मैं बताया हूँ सब पूरा याद रखना चाहिए। तो एडिटिव इनवर्स क्या है, ये तुम्हारा जो रिजल्टेंट है, फाइनल रिजल्ट जो होता है वो तुम्हारा होता है ज़ीरो। तो अब अगर कोई रेशनल नंबर है p बाई क्यू में, जहाँ पे q ज़ीरो नहीं होता है, ऑब्वियस सी बात है, तो एक ऐसा नंबर इसमें ऐड करो, इस इस रेशनल में एक ऐसा नंबर ऐड करो जिसको ऐड करने से रिजल्ट ज़ीरो आ जाए, ठीक है। r/s, एक ऐसा चीज़ फाइंड करो जिसको ऐड करने से वो ज़ीरो हो जाए, ठीक है। तो मान लो मैं बता देता हूँ, मैं एक्चुअली नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट तुम लोग क्वेश्चन करो। पहला क्वेश्चन, 71/67 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, जिसकी वजह से ये ज़ीरो हो जाए। इसमें ऐसा क्या जोड़ोगे कि ये ज़ीरो हो जाए, ठीक है। दूसरा है 1/7
प्लस 9/29 प्लस 31/37। इसको तुम लोग रिड्यूस करो, प्लस यहाँ पे ऐसा क्या आएगा जिसकी वजह से ये ज़ीरो हो जाए, करके बताओ। अगला हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये तो तुम्हारा एडिटिव यूनिवर्स का था। दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो तुम्हारा है मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स। मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स में याद रखना कि रिजल्ट हमेशा 1 आएगा। ठीक है, रिजल्ट जो है वो 1 आना चाहिए। तो अगर p/q के फॉर्म में है, अगर इसमें ऐसा क्या चीज़ मल्टीप्लाई करें, ऐसा क्या चीज़ मल्टीप्लाई करें, क्वेश्चन मार्क नहीं बन रहा है, जिसकी वजह से ये 1 आ जाए, है ना। p/q इंटू क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 1। ठीक है, अब जैसे 1/7 इंटू ये क्वेश्चन मार्क, मान लो k है ना, मान लो k है 1, तो क्या आना चाहिए, k इक्वल टू 1/7 इंटू k इक्वल टू 1। अब जो चीज़ इक्वल के लेफ्ट हैंड पे डिवीजन में होती है, याद रखना ये सब एक्सप्रेशन सॉल्विंग का तरीका होता है, मतलब ये मैथ में डिफाइंड है सब कुछ। अब जो चीज़, ये तुम्हारा एक एक्सप्रेशन है, जो चीज़ डिवीजन में होती है वो इक्वल के उस तरफ जाके मल्टीप्लिकेशन में हो जाती है, तो ये 7 जाएगा इस तरफ, हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो 1 इंटू के इक्वल टू 1 इंटू 7, के इक्वल टू 7। ठीक है, तो अगर हम 1/7 में 7 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये 1 पे रिजल्टेंट आ जाता है। तो 1/7 का मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स क्या हो गया, 7। ठीक है, और नॉर्मली सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स निकालने का तरीका ये होता है कि कोई भी नंबर दिया है, मान लो p/q, उसके पावर में -1 कर दो, है ना, वही होता है मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स। लेकिन इसको सॉल्व करने का ये तरीका होता है, जब -1 हो जाता है तो ये सारी चीज़ तुम्हारी 1/, में चली जाती है। अब 1/, में चली जाती है, तो मैं अभी ये अगला जो बताने वाला हूँ वो ये है तुम्हारा डिवीजन, तब समझ में आएगा। अगली प्रॉपर्टी है डिवीजन। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी है डिवीजन की। डिवीजन में क्या है, अगर मान लो a/b डिवाइडेड बाई c/d है, तो ये तुम्हारा हो जाता है AD/BC। अब देखो ये तुम्हारा मेन मल्टीपल डिवीजन का जो लाइन है ये वाला है, तो लाइन के जस्ट नीचे क्या है, C। तो जब तुम्हारा सॉल्व होगा तो ये लाइन के जस्ट नीचे है, ये लाइन के जस्ट, जो लाइन के जस्ट ऊपर है जो उसमें जाएगा, और लाइन के नीचे एक और लाइन है, तो ये वाला जो तुम्हारा D है, लाइन के ऊपर वाला है उसके ऊपर जाएगा, ये तुम्हारा यहाँ जाएगा। ठीक है, तो जैसे a/b माइनस के पावर -1 था, तो ये इसका मतलब ये होता है कि 1 के डिवाइड बाई a/b। अब ये तुम्हारा जाएगा यहाँ पे, और ये जाएगा और ऊपर, एक तरह से उल्टा हो जाएगा। ठीक है, b/a। अब आगे हम लोग, ये तुम लोग एकदम से इतना पहले करो, ये बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा, आगे ये सब है रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर। हालांकि ये सब तुमको याद है करने वाली चीज़ें हैं। अब जैसे
अभी तक रैशनल नंबर बता दिया पूरा ना। रैशनल नंबर के बाद, रैशनल नंबर के बाद तुम्हारा आएगा इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर में है कि जो नंबर रैशनल नहीं है वो सारे इर्रेशनल हैं। ठीक है, इसलिए रैशनल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट था। जो नंबर रैशनल नहीं है, जिस नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, है ना, p बाई क्यू के फॉर्म में पॉसिबल नहीं है, वो तुम्हारा होता है इर्रेशनल नंबर। जैसे अंडर अंडर रूट टू, इसको तुम नहीं लिख सकते p बाई क्यू के फॉर्म में। अंडर रूट 61, इसको फॉर्म में इसको नहीं लिख सकते। अगर लॉगरिथमिक कोई चीज़ है, लॉग 5/2, इसको तुम p बाई क्यू के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो वो तुम्हारा इरेशनल नंबर होता है, इसको याद कर लो। इरेशनल नंबर याद कर लो। अब नेचुरल नंबर जैसे मैं बता रहा था, 1 से स्टार्ट होता है और एक एक ऐड करते जाओ, इन्फिनिटी तक जाएगा, वो तुम्हारा होता है नेचुरल नंबर। स्टार्ट्स कहाँ से होता है? स्टार्ट 1 से होता है, गोज टिल इन्फिनिटी। ठीक है, होल नंबर याद रहना चाहिए। होल नंबर, होल नंबर क्या है? होल नंबर जो तुम्हारा नेचुरल नंबर है उसमें ज़ीरो ऐड कर दो, वो तुम्हारा हो जाता है होल नंबर। क्योंकि नेचुरल नंबर क्या था, 1 से स्टार्ट होता है और ये जाता है यहाँ तक, और ये तुम्हारा हो गया होल नंबर, ये तुम्हारा हो गया नेचुरल नंबर। इवन ऑड, चलो अभी इतना करो, फिर अगला बताते हैं। ठीक है।